नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके हस्ते भगवती नष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 श्लोक संख्या नंबर 3। अध्याय 1 श्लोक संख्या नंबर 3 निकालिएगा। पश्येतां पांडुपुत्राणां पश्येतां पांडुपुत्राणां आचार्य महतीं चमू गुरुराम ध्रुपद पुत्रे तव शिष्येन धीमता शब्द पश्य देखिए एताम इस पांडुपुत्राणाम पांडु के पुत्रों में आचार्य हे आचार्य गुरु महती विशाल चमू सेना व्यूढ़ाम व्यवस्थित द्रुपद पुत्रे द्रुपद के पुत्र द्वारा तब तुम्हारे शिष्य द्वारा धीमता अत्यंत बुद्धिमान। हे आचार्य पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। हरे कृष्णा। हे आचार्य पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य इस ज्वाइनिंग द्वारा सरल स्पष्ट ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं थी। आप धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने जब युद्ध रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की दुर्बलता की ओर इंगित किया जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखाए। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यनामोऽहं सुधामलोकाकरामयं ददाति सापदां
वंदेहं श्रीगुरु श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं श्री राधा कृष्ण नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आचार्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वैष्णवानुसुते देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 भगवद्वाणी श्री भगवद्गीता की श्री प्रभात की पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य मार्तीम चमूम विव्राम पुत्रेण तव शिष्येन आचार्य द्रोण के लिए द्रोणाचार्य के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया दुर्योधन द्वारा कि ये कहने के लिए कि आप पांडवों के आचार्य नहीं हैं, हमारे भी आचार्य हैं। नहीं, एक सॉफ्ट कॉर्नर पांडवों के प्रति द्रोणाचार्य के मन में था, क्योंकि अर्जुन जो था वो उनका सबसे प्रिय शिष्य है। तो उस जो एक अंदर एक हृदय में दुर्बलता पैदा हो सकती है, कोई मेरा प्रिय शिष्य है, इसके खिलाफ देखो, इसको नहीं कुछ हो जाए, एक इस तरह का भाव दुर्योधन ये मान के चलता है कि इसके मन में ये भाव ना आ जाए, भाई तुम उसके शिष्य नहीं, हमारे भी शिष्य, हम भी आपके शिष्य हैं। आप सबके गुरु हैं, इसलिए आपके मन में किसी प्रकार का ये भाव नहीं होना चाहिए कि वो मेरे को प्रिय है या ये मेरे को प्रिय नहीं। आचार्य शब्द का इस्तेमाल किया गया यहाँ पर तो सिर्फ ये इंगित करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए कि भाई सबके हैं। और तब क्या बोला, तब शिष्य अधीन था कि आपका जो शिष्य द्रुपद पुत्रेण, आपका जो शिष्य है वो भी आपका शिष्य है। अब यहाँ पर वो बोलना चाहता था आचार्य कहते कि हमारे भी अब गुरु। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो पांडवों का सेनापति है वो धृष्टद्युम्न है, और धृष्टद्युम्न ने भी युद्ध विद्या कहाँ से सीखी? और ये कहानी श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पर इस बात को बड़ा सुंदर बताया कि ध्यान से सुनिए कि पहली बात तो ये तात्पर्य में लिखा परम राजनीतिज्ञ है, तो बोलते हैं राजनीतिज्ञ का बोलते हैं ना, कूटनीतिक चाल चलने वाले होते हैं, ये किसी के सगे नहीं होते। प्रभुपाद जी बहुत जगह इस बात को इंगित किया कि स्त्री और पॉलिटिकल लीडर पे कभी विश्वास नहीं है। तो परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य दोषों को इंगित करना चाहते। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। वो क्या था कि जब ये दोनों क्या गुरुकुल में गए तो द्रोणाचार्य
और द्रौपदी का पिता द्रुपद है। ये दोनों एक ही जगह से गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण की है। आप गुरुकुल में तो गुरु भाई हो गए, तो मित्र है। सुदामा भगवान श्री कृष्ण के मित्र भी थे और गुरु भाई भी थे। तो द्रुपद राजा था, राजा का पुत्र था, और द्रोणाचार्य ब्राह्मण था, गरीब ब्राह्मण था। तो जब शिक्षा पूरी हुई, दोनों मित्र रहे, तो जब शिक्षा पूरी हुई तो द्रोणाचार्य गरीब ब्राह्मण था, उसके पास अपने पुत्र को पालन करने के लिए उसकी व्यवस्था नहीं थी। यानी कि पुत्र को पालने के लिए दूध पिलाना है, तो दूध की व्यवस्था नहीं थी। तो क्या करते थे, उसकी जो पत्नी थी द्रोणाचार्य की, वो अश्वत्थामा को दूध नहीं पिला सकने की स्थिति में होने की वजह से वो आटे में पानी घोल के उसे दूध समझ के उसे पिलाती थी। तब इसके मन में जो विचार आया कि मैं अपना, मेरा मित्र राजा है तो मैं इसके पास आता, ये मेरी सहायता है। तो ये जब द्रुपद के पास पहुंचे द्रोणाचार्य, उसके दरबार में पहुंचे, तो द्रुपद ने ये कहकर उसने मित्रता का हवाला दिया, मैं तुम्हारा मित्र थे तो मेरे को थोड़ी तेरी सहायता हो जाएगी। तो उस द्रुपद ने द्रोणाचार्य को भरी सभा में ये कहकर, एक गरीब ब्राह्मण राजा के साथ क्या मिलता, उसका अपमान किया। द्रुपद को ये बात बड़ी, द्रोणाचार्य को ये बात बड़ी खरी तो था ही, लेकिन यहां पर तो इसने विपरीत आचरण किया, तो उसे बड़ा लगा। लेकिन वो चुपचाप अपने अपमान का गुण भी वापस आया। अब उसके बाद उसके दिन बदले, द्रोणाचार्य के उनको कौरवों की सभा से धनुर्विद्या सिखाने के लिए, युद्ध विद्या में प्रवीण करने के लिए राजकुमारों को, 105 राजकुमार थे, उनको युद्ध विद्या में प्रवीण करने के लिए राज आचार्य से नियुक्त कर दिया। सारी व्यवस्था हो गई उसकी। अब 105 राजकुमारों को युद्ध विद्या सिखानी शुरू किया, और जब युद्ध विद्या में जब प्रवीण हो गए तो सभी गुरु दक्षिणा देनी है, गुरु दक्षिणा। तो अर्जुन ने भी आके पूछा कि क्या मांगी लोग गुरु दक्षिणा। राजकुमार थे, वे कुछ नहीं दे सकते। तो अर्जुन से द्रोणाचार्य बोले, गुरु दक्षिणा द्रुपद द्रुपद चाहिए। अपने शिष्य पे इतना भरोसा द्रोणाचार्य, तो उसने अर्जुन से यह दक्षिणा मांगी, गुरु दक्षिणा की, मेरे को द्रुपद चाहिए मेरे साथ। तो उस समय अकेले अर्जुन ने उसके आक्रमण किया द्रुपद, और द्रुपद को बंदी बना के। तो ये एक, जब द्रुपद सामने बंदी बना के द्रोणाचार्य के सामने लाया गया, तो द्रुपद को तो और पड़ी लगी, मेरी बेइज्जती का बदला, मैंने छोड़ दिया, तेरे माफ किया, जा। द्रोणाचार्य ने बोला, तूने मेरा अपमान किया था, मैं तेरे को छोड़ रहा हूं, बंदी बना के मेरे सामने दास की तरह किया, तो उसे छोड़ दिया, उसे बड़ी लग गई। तो द्रुपद ने उस समय बड़े मन में लगी ये, हम बोलते ना कि इस संसार में 3 प्रकार के ताप हम लोग सहते चले जाते हैं, आदि दैविक, आदि दैहिक, आदि भौतिक। आदि दैविक जो नेचर देती है, बारिश आ गई, तूफान आ गया, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, नेचर से मिलते हैं दुख। आदि दैहिक जो शरीर में रोग निकलते हैं, दुख सहते चले जाते हैं। आदि भौतिक, किसी ने कुछ कह दिया तो ताप उम्र मिलते नहीं, तो अब उसके मन में ये बात बैठ गई कि अब इसका बदला के इसे मार देना, मारना दो।
तो तब श्रीमद् महाभारत में इस बात का वर्णन आता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तब द्रुपद ने क्या किया कि दो ब्राह्मण याज और उपयाज जिनके नाम थे उनको लेके, उन दो ब्राह्मणों को लेके इसने एक ऐसा हवन यज्ञ करवाया जिससे उस हवन यज्ञ से इसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। और पुत्र की प्राप्ति किस लिए की गई उस हवन यज्ञ से कि जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। कहां तक जाते हैं हम लोग इस भौतिक संसार में कि भाई पहले उसने अपमान किया, फिर उसने किया, अब फिर उसको मार दिया जाएगा। ये स्थिति पैदा हो जाए तो वो धृष्टद्युम्न नामक पुत्र की प्राप्ति हुई और बाद में महाभारत के युग में धृष्टद्युम्न के हाथों द्रोणाचार्य ये कथा श्रीमद् महाभारत में इसका वर्णन आता है। अब यहां पर द्रुपद पुत्रेण शब्द इस्तेमाल किया गया। जब ये हम पढ़े ना, ये तात्पर्य में पढ़ रहे हैं कि द्रुपद ने अपने इसी पुत्र को जिसको द्रोणाचार्य को मारने की जिसकी उत्पत्ति हुई थी उसको द्रोणाचार्य के पास ही युद्ध विद्या सीखने के लिए भेजा है। स्थिति देखिए। और यहां पर अब दुर्योधन द्रुपद पुत्रेण शिष्य धीमता, तेरे उसी द्रुपद के पुत्र ने जिन्हें तेरे को मारने के लिए लोग उत्पन्न हुए, कितनी बुद्धिमानी से ये सारी व्यू रचना। क्यों? क्योंकि जो धृष्टद्युम्न है वो पांडवों की तरफ से सेनापति है, कौरवों का सेनापति भीष्म पितामह है, और धृष्टद्युम्न कौन है? वो द्रौपदी का भाई भी है, द्रौपदी द्रुपद की पुत्री भी है। तो अब भाई बी अलर्ट, ये शब्द उसके लिए यूज किया जा रहा है। बड़ा कूटनीतिक है वो दुर्योधन। भाई उसको बरगला रहा है कि छोड़ना नहीं चाहिए, तेरे को मार देना। धृष्टद्युम्न जो तेरे सामने ये सेना की जो व्यू रचना इसने की है बड़ी जबरदस्त, नहीं विशाल सेना। और एक बात और इसमें समझिए ध्यान से, इसमें जब अंदर एक भय होता है, जब एक अंदर भय होता है तो भय तो इस संसार में किस चीज का? मृत्यु का। कि जहां तो दुर्योधन मरेगा या पांडव मरेंगे, और दुर्योधन के अंदर भय है तो उसे जो सामने भी सेना है 7 अक्षोणी सेना है और उसकी अपनी सेना 11 अक्षोणी। वो अपनी सेना के सामने उसे पांडवों की सेना क्या बोले ना, महतीम चमू विशाल लग रही है उसे। महती में विशाल सेना, चमू में सेना ने कि इतनी बड़ी विशाल सेना का कितनी बुद्धिमानी की थी, यानी कि उसको प्रोवोकेट किया जाता है। वही बंदा है तेरे को मारने के लिए उसने पैदा किया, द्रुपद पुत्रेण। अब ये यानी कि उसको प्रोवोकेट किया जाता है और बड़ा कूटनीतिक है, रणनीतिज्ञ है, क्रिटिकल है। तो अपने सब तरह के साम धाम दंड भेद दुर्योधन शब्द इस्तेमाल करते। कैसे? क्योंकि अंदर एक भय है। मैंने कल इस बात का जिक्र किया था आपको कि कौरवों का सेनापति भीष्म पितामह है और द्रोणाचार्य
सेनापति नहीं है, लेकिन वो किसके पास गया दुर्योधन? द्रोणाचार्य। क्योंकि उसे पता है ये दो व्यक्ति हैं, ये पक्षपात कर सकते हैं। भाई गुरु है तो दोनों की तरह सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है। और भीष्म पितामह, वो जो मेरा संबंध भीष्म पितामह के साथ था दुर्योधन का, वही संबंध अर्जुन का भीष्म, जबकि अर्जुन का भीष्म पितामह के साथ ज्यादा, उससे ज्यादा गहरा संबंध, वो ज्यादा उसकी गोद में खेला है। ये महाभारत में इस बात का वर्णन आता है इसका। तो अंदर से भयभीत है कि ये दो व्यक्ति हैं मेरी तरफ, हैं तो मेरी तरफ, और इनके बूते ही उसने युद्ध खड़ा किया कि ये इनको मानवों में से कोई व्यक्ति हरा नहीं सकता। इन दोनों, भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु है, वरदान है, उसके बाद उसे मार नहीं सकता, अब उसकी अपनी इच्छा में मर। तो द्रोणाचार्य गुरु है, गुरु को कौन मार सकता है? उसी से तो सीखा है सब कुछ। भाई अर्जुन है चाहे दुर्योधन है, युद्ध विद्या उसी से सीखी है, तो श्रेष्ठ तो वही है। तो उनके बूते पे इन दोनों से उसे अंदर से भय भी है कि इन दोनों के मन में सॉफ्ट कर। तो द्रोणाचार्य के पास इसलिए गया कि भीष्म पितामह तो सॉफ्ट कॉर्नर रख भी सकता है, क्योंकि ब्लड रिलेशन भी है उसके साथ। कल मैंने इस बात की व्याख्या, ब्लड रिलेशन। लेकिन द्रोणाचार्य के साथ ब्लड रिलेशन नहीं है, शिष्य है, हम भी तेरे शिष्य है, वो भी तेरा शिष्य, भेदभाव को उसे बदलाया जा सकता है। तो ये बात यहां पर इसलिए बोला गया। और पांडुपुत्राणाम एतान रूढ़ान महतीम चमूम पश्य। द्रुपद पुत्रेन कहने के पीछे उसका एक और भाव कि पांडवों के मन में आपको मारने की नीयत बनी हुई है। कैसे? क्योंकि उन्होंने अपना सेनापति धृष्टद्युम्न को बनाया है, तो पैदा ही आपको मारने के लिए, जो पैदा ही आपको मारने के लिए है। तो पूरा उसके मन में, द्रोणाचार्य के मन में एक भाव उत्पन्न कर देना चाहता है कि भाई बी अलर्ट, सेफ्टी से अपनी रखना। एक कैसे बोला जाता है, जो हमारे महाभारत में इसका वर्णन आता है, एक अक्षुणी सेना, 18 अक्षुणी सेना टोटल थी। तो एक अक्षुणी सेना में 29,870 रथ, एक 29,870 हाथी, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिक, करीब 2.5 लाख, ना 3 लाख, 3 लाख से उठा। तो कितनी सेना है? 18 सेना। 53 लाख लोग मारे गए थे इस युद्ध में, 54 लाख। और ये भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसकी व्याख्या 10वें अध्याय में की। भाई इस 18 अक्षुणी सेना जो वहां खड़ी की है मैंने, इनमें से बच के कोई नहीं जाएगा, तुम 5 पांडवों के सिवा, 5 पांडवों के सिवा यहां से कोई बचने वाला नहीं, सब मरेंगे। ये पहले युद्ध शुरू होने से पहले होगा कि भगवान इसलिए आते इस धरा पर, ज्यादा ज्यादा ही धर्म इसलिए कराने
अधर्मियों का नाश करने। अब ये सारे अधर्मी आप इकट्ठे कर दिए। अब इनका बस काम हुआ है। 18 सुनी सेना 18 दिन में खत्म हो गई। 54 लाख लोग मार दिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात हो ये दुर्योधन जो इसमें बोल रहा है। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य दोषों इंगित करना चाहता। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप मैंने भी आपको बताया द्रुपद ने महान यज्ञ संपन्न किया जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य से भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसके सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रथ से प्रदान करने को झिझक नहीं। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने व्यूह रचना की थी। अब यहाँ पर क्या बोला गया? पश्यताम पांडुपुत्रा नाम आचार्य मैत्री रूढ़ा द्रुपद पुत्रे। अब इसके पीछे कहने का मतलब क्या? एक बात और इसमें आती है कि इसने देखिए कितनी बुद्धिमानी से कितनी चतुराई से इस विशाल सेना का व्यूह रचना कर दिया है। अब निर्णय आपको लेना है कैसे युद्ध जीतना है। अच्छे से द्रोणाचार्य को अपनी बातों के माध्यम से आप यो होते ना जो लोग अपने आप को चतुर समझते हैं ना। चतुर किसे बोला गया हमारे शास्त्र में? यही भजे कृष्णा से ही बड़ा चतुर। जो भगवान श्री कृष्ण का भजन करे वो सबसे चतुर है। तो अब दुर्योधन अपने आप को चतुर मानता है। वो इस बात की भी चतुराई मानता था कि जब भगवान श्री कृष्ण ने उसे बोला कि भाई एक तरफ मेरी सेना होगी और एक तरफ मैं अकेला निहत्था होऊंगा। एक तरफ मेरी नारायणी सेना और एक तरफ मैं निहत्था। लेकिन पहला अधिकार अर्जुन को मांगने का, क्योंकि अर्जुन छोटा है। अब वो घबरा गया दुर्योधन, इस सेना न मांग लेते, लेकिन इस सेना न मांग लेते। लेकिन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को मांगा तो मन में बड़ा प्रसन्न हो गया। चाहता तो मैं भी आप होता, लेकिन आपने बोला छोटे भाई का अधिकार है, हम मैं कुछ बोल नहीं सकता, मैं आपकी सेना देखे संतुष्ट हो गया। अंदर से प्रसन्न हो गया। और क्या बोलता है? अर्जुन बेवकूफ मूर्ख निकला। अर्जुन को मूर्ख बताया गया दुर्योधन का। महाभारत में इसका वर्णन और प्रफुल्लित हो गए। नारायणी सेना में को मिल गई और संचित होते गए। अब तो मेरी सेना और बढ़ी। तो ये बात यहां पर बोला गया कि अर्जुन हर प्रकार के तरीके आपने आजमाए उसने, लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन के पास कौन है? भगवान है, भगवान श्री कृष्ण। और क्या बोलते हैं, जिस तरफ भगवान हो, भगवान जिसकी रक्षा करनी चाहते हैं, जिसकी भगवान रक्षा करना चाहते हैं, तो उसे मार बन सकता है। भले दूसरी तरफ भीष्म पितामह द्रोणाचार्य
कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे बड़े महारथी क्यों नहीं? मैंने आपको बताया था कि कृपाचार्य और अश्वत्थामा ये चिरंजीवी, दीर्घजीवी, एक मनवंतर तक चलेंगे। इनका अभी भी स्टिल दे आर लाइफ और चल रहे हैं। तो भले सेना में उधर क्यों नहीं भीषण पितामह जैसे व्यक्ति, इन्हें इच्छा मृत्यु का वाला, तो अधर्म की तरफ खड़े हैं और सामने भगवान है, तो फिर कोई पांडवों को जीत नहीं सकता, पांडवों की ही जीत हो। एक बड़ा सुंदर मेरे को ध्यान में आ गया, श्रीमद् भागवत पुराण में है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक श्लोक आता है, पथि च्युतम तिष्ठति दिष्ट रक्षितम गृहे स्थितम तद्विहतम विनश्यति जीवति न अनाथोति तत् इक्षो मने गृह अभिमुक्तोस्य तो न जीवति। इसका अर्थ है, इस प्रहलाद हिरण्यकशिपु बोलता है, हिरण्यकशिपु ये श्लोक बोलता है, अपनी माताओं को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपनी सेना को। कभी कभी मनुष्य अपना धन सड़क पर खो देता है, पर्स गिर गया रास्ते में, जहां सभी उसे देख सकते हैं, सबकी नजर में भी आ रहा है गिर गया, फिर भी ये धन भाग्यवश सुरक्षित पड़ा रहता है। ये किसी के हाथ आ गया, वो ला के आपको वापस दे जाएगा, कुछ एड्रेस वगैरह लिखा या कुछ भी कैसे, और इसे कोई नहीं देख पाता। आपके पास वापस आ जाता है, किसी के हाथ आया या सब इसे देख सकते, मांग गिरा, एक ही व्यक्ति ने उठा लिया और भाग्य में पड़ा, इस व्यक्ति ने आपके घर में दिया। इस तरह जिस व्यक्ति ने इस धन को खोया था, उसे वापस मिल जाता है। दूसरी ओर यदि भगवान सुरक्षा प्रदान नहीं करे, तो घर में अत्यंत सुरक्षित ढंग से रखा हुआ धन चोरी हो जाता है। 7 तालों में रख लो, 7 तालों में रख लो, वो भी चोरी होता है। यदि भगवान किसी की रक्षा करते हैं, अब ये सारे ऐसे श्लोक, यदि भगवान किसी की रक्षा करते हैं तो उसका कोई रक्षक ना होते हुए भी तथा जंगल में रहते हुए भी वह जीवित रहता है, भले जंगल में करते हैं। आप दासी पुत्र का पढ़ते श्रीमद् भागवत, माता का संस्कार किया, छोड़ के आश्रम में निकल गया, जंगलों में, पहाड़ों में, खलियानों में, खेतों में चलता चला जा रहा है, महीनों महीनों चलता चला जा रहा है, बड़े बड़े भयानक जंगल आए रास्ते में, उसे कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके पर हाथ किसका है? ऑलमाइटी कृष्ण। यदि भगवान किसी की रक्षा करता तो उसको कोई रक्षक ना होते हुए तथा जंगल में रहते हुए भी वह जीवित रहता है, जबकि घर पर संबंधियों तथा अन्यों से रक्षित होते हुए भी मनुष्य कभी कभी मर जाता है, तो उसकी रक्षा नहीं। कोई मर जाता है लेकिन कोई उसकी रक्षा नहीं। घर में माता पिता हैं, बड़े बैठे हैं, बच्चे को चोट लग गई लेकिन नहीं बचा, नहीं रक्षा करें। ध्यान दीजिए, ये भगवान की श्रेष्ठता के उदाहरण है। भगवान श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ। रक्षा करने या संहार करने की हमारी योजनाएं सफल नहीं होती, किंतु भगवान जो भी करने की सोच लेते हैं वह सचमुच होकर रहता है।
भगवान ने रक्षा करनी। मैं तो बड़ा एक सुंदर एग्जाम्पल है, प्रभु जी बैठे हमारे सामने, ये बस में ड्राइवर के पीछे वाली सीट पे बैठे, रात को सफर कर रहे हैं और हरे कृष्ण शिव राम जी, और आगे सरियों वाला एक ट्रक जा रहा है, सरिये बाहर निकले पीछे, और बस वाले ने उसमें घूम लिया, इनके साथ हला, सरिये घुस गए, इधर हला, सरिये घुस गए, उधर हला, सब मर गए पीछे बैठे। भगवान रक्षा कर, तो भगवान ने रक्षा करनी है तो कोई मार नहीं सकता। हर एक को अपने जीवन में ऐसे अनुभव होते हैं, इसके अतिरिक्त भी अनेक स्पष्ट उदाहरण है। प्रहलाद महाराज ने कहा कि सचमुच एक बालक अपने माता पिता पर आश्रित रहता है, छोटा बालक तो माता पिता पर आश्रित, किंतु माता पिता के होते हुए भी बालक को अनेक प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती। दुख आ गया जीवन में तो कोई दुख थोड़ा सा बांट देगा, कोई चोट लग गई, चोट तो बालक को भोगनी पड़ेगी, दुख तो उसे झेलना पड़ेगा। कभी कभी अच्छी से अच्छी दवा एवं अनुभवी वैद्य के होते हुए भी रोगी बच नहीं पाता। बढ़िया बढ़िया डॉक्टर बुलाओ, सब व्यवस्था करो, जब भगवान ने रक्षा नहीं करनी तो उसे मरना पड़ेगा। क्योंकि सब कुछ भगवान की मुक्त इच्छा पर निर्भर है। अतः हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि हम उनकी शरण में जाएं और उनका आश्रय खोजें। और देखिए, जहां पर अर्जुन था और दुर्योधन था, दोनों को जीवन में अवसर मिला। ये बड़ी ध्यान से बात समझिए। जब कभी आपके सामने देखिए, हमेशा हमारे जीवन में दुविधा की स्थिति आती है, ये करूं कि ना करूं, ये करूं कि ना, ऐसा करने से क्या नुकसान ना हो जाए, दुविधा आती है। उस समय चयन किसका करना है? भगवान के ऊपर आश्रित हो। अर्जुन के सामने भी यही स्थिति आई, युद्ध करूं कि ना करूं, युद्ध करना ठीक है या गलत है। उन्हें दलीलें दी आपकी, युद्ध करने से पाप हो जाएगा, लेकिन फिर क्या बोला? शिष्य शादी मान, अब आपकी शरण। जब ऐसे जीवन में कभी कोई परिस्थितियां आ जाए तो गोविंद की शरण में जाइए, तुरंत आपका सम्मान, आपकी प्रार्थना तुरंत सुनेंगे। ये बड़ी सुंदर एक लाइन आती है, चींटी पग बांधे घूंघरू, चींटी पग बांधे, मेरा गोविंद वो बात भी सुन लेता है, लेकिन हम सुनाते नहीं। हम फिर संसार को सुनाते हैं, फिर संसार की शरण में जाते। भगवद गीता आपको सिखाती है, अभी कभी भी जीवन में किसी की शरण लेनी पड़े तो सिर्फ गोविंद की शरण लीजिए। देखिए, रास्ते बनते चले जाएंगे, निकलते चले जाएंगे इस दलदल से। अतः हमारा एकमात्र कर्तव्य है, कृपा जी लिखते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाए और उनका आश्रय, और अन्यथा किसी का आश्रय में जाएंगे तो समस्या हो जाएगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। कोई डिस्कशन? अभी आपने एक हिरण्य कश्यप का एक श्लोक बोला, उसमें अपनी पत्नी और बच्चों को, सारे संबंधियों को श्लोक बताया था। मुझे जब इतना उसे ज्ञान था कि हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए,
संभाल के उसने एक भक्त को क्यों इतना प्रताड़ना दी? एक बात बताइए, आपको इतना ज्ञान तो है ही है ना कि भगवान कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। हम लेते हैं, वही चला रहे हैं सब कुछ, लेते हैं। वही चला रहे हैं सब कुछ। जितने असुर लोग होते हैं ना उनको ज्ञान बहुत होता है। रावण महाज्ञानी, रावण को ज्ञान की कमी थी, प्रकांड पंडित था, लेकिन वो गया भगवान की शरण। धृतराष्ट्र भगवद गीता सुन रहा है, भगवद गीता क्या सुन, वो गया भगवान की शरण। माहिर होते हैं ज्ञान के। उनके लिए भगवान कौन है? उनके लिए भगवान की क्या परिभाषा है? विष्णु को तो अपना जो है वो जितने भी ये बड़े बड़े असुर में इन्होंने देवी देवताओं को माना, शंकर को माना रावण ने, हिरण्यकशिपु ने माना ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी है सब कुछ, विष्णु को तो मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं तपस्या करके वरदान हम भी नहीं जाना चाहते, हम भी उन्हीं के ये हमारा एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैंने एक बात बोलता ना कि हजारों बार भगवान आगे इस तरह था, हम फिर इस संसार में डटे हुए निकल नहीं पा रहे। आपकी भी कथा में ये भी बताया ना, ये जो बड़े बड़े असुर जो होते हैं ये आते हैं लीला कराते हैं भगवान इनके थ्रू, तो जो थे तो वो जय विजय का ही अवतार है। हाँ तो ना, तो भगवान ने क्यों ये किया है ये बात बताइए। रामायण में माता लोगों के लिए क्या शिक्षा है? कैसे बोलते हैं, माता सीता को पति बोलते हैं उनके राम, ये आसुरी है हिरण, ओरिजिनल नहीं करता, सोने का नहीं होता, कभी होता नहीं है। बोलते माता सीता नहीं, मेरे को तो चाहिए, भाई ये मायावी है, समझ इस बात को, और अच्छे से समझाने का प्रयास किया। और फिर भगवान क्या करते हैं, इस कुटिया के बाहर मत जाना। भले लक्ष्मण बोले, लक्ष्मण किसका प्रतिनिधि था? राम का। तो राम बोले ना, कुटिया को छोड़ के बाहर, लाइन को छोड़ के बाहर मत जाना, कुटिया से बाहर। फिर यही सीखता है। पति का कहना नहीं माना तो ता उमर मुझे पति का संग नसीब नहीं, ता उमर से पति का संग नसीब नहीं हुआ। हम इसके ऊपर कितना अमल करते हैं इन चीजों को अपने दैनिक जीवन में। शास्त्र बोलते हैं स्त्री को कभी भी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। स्त्री को कभी, जब अपने पिता के घर में होती है बेटी, तो पिता की सख्त संरक्षण होती है। शादी हो गई तो पति के संरक्षण, और बुढ़ापे में आपने सियाने बच्चों के संग, जब पति चला जाए संन्यास से, तो अपने बच्चों के संरक्षण, क्योंकि ये बात कुरान में, बाइबल में, भगवद गीता में, सब ग्रंथों में बोली गई कि स्त्री होती है रजोगुनी होती है, भोगने की प्रवृत्ति होती है। इसे बदलाना बड़ा आसान काम है, बच्चे को और स्त्री को बदलाना बड़ा आसान, लेकिन शास्त्र पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन अमल नहीं करते। अमल नहीं करते। भगवान जी को तो पता ही था सब कुछ, वो क्यों गए उसे छोड़ के? भगवान जी को पता ही था वो रावण आके ले जाएगा।
राम को पता था रावण ने लेके जाना, वो तो हम लोगों को सिखाने के लिए ये कथाएं हैं। रावण को गया थोड़ी था, भगवान का अपना नित्य पार्षद था। ये भगवान लीलाएं क्यों करते? हम लोगों के लिए निकलो बाहर में संसार, फंसोगे तो ये भुगतना पड़ेगा इस तरह से, फंसोगे तो भुगतना पड़ेगा। हम लोगों को सिखाने के लिए ये सारी कथाएं, हम समझने के लिए तैयार नहीं। पति की अधीनता स्वीकार करना शास्त्र, या प्रपाई ने ये ओबीडियंट होना उसका पति के, न कि अपनी चलाने का प्रयास। या प्रपा जी ने ये बात विदेश के यूएसए के, वहां पर एक लेक्चर में ये बात हुई तो पूरे न्यूयॉर्क में बवाल उठ गया। कैसा दकियानुसी संत आ गए हमारे यूएसए में, स्त्री को सेकंड क्लास समझते, स्त्री सबसे बराबर बढ़ के काम कर दिया। और उनके शिष्य ने बोला पापा जी भी बात यकीन नहीं किया, स्वामी जी आप जब स्त्रियों की बात हो तो ये बात मत बोलो, यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ स्त्री अपने आप को समझती है। तो पापा जी ने उसे जवाब दिया कि जब भी मेरे को उसके इस संबंध में सवाल पूछा जाएगा तो मैं कोई सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए नहीं आया, तो शास्त्रों में बात बताएगी वो बताने के लिए आया। देखो कोई पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, मैं उनके हक की बात बोलूंगा, मैं जो शास्त्र बोलते ना वो बात करूँ। मेरे पूछा जाएगा तो मैं बताऊंगा। स्त्री को दो काम में निपुण होना चाहिए, एक पहला काम पति की ओबीडियंट, और सेकंड रसोई में निपुण होना चाहिए। अपने पति कैसे भजन कर सके उसके लिए वो व्यवस्था करे। पत्नी का, स्त्री का इस संसार से निकलना सबसे इजी है, उसे कुछ नहीं करना, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ना, उसे सिर्फ अपने भक्त पति की कंडीशन, भक्त पति की ओबीडियंट और उसकी जो दिनचर्या की उसकी जो आवश्यकताएं उसको पूरा करने में फिर तू भजन कर, तू भजन की अपनी चिंता कर, तेरे खाने पीने रहने के लिए वो मैं तेरा भजन कैसे बढ़े वो पत्नी इस बात के लिए प्रयास कर, इसके लिए उसका प्रयास हो। ये करने मात्र ये करने से उसका भगवत धाम जाना कंफर्म होता है। प्रभुपाद जी बोलते थे जिस स्त्री में ये दो गुण है, जो पति की विजिट है और किचन में निपुण है, तो उसको भगवत नाम लेना मैं अपने पर्सनल से। और हमारे शास्त्रों में कि कलयुग में स्त्री का निकलना सबसे इजी है, यही दो काम है। वेद व्यास इस बात की व्याख्या दूसरे ऋषियों मुनियों से करते हैं, पद्म पुराण में ये कथा मैं पहले कई बार सुना चुका। उसका भगवत नाम गाना इसी से करना, पति भक्त होना चाहिए। ये भागवतम पुराण के 30वें स्कंध देवाहूति और कर्दम मुनि की कथा आती है, पति पत्नी। वो सब कुछ भूल गया, तन की शुद्ध नहीं रही, बालों में लटे पड़ गई, कुंजल खा गए, कंगी नहीं किया, सालों साल मेरे पति की सेवा में। फिर पति को अपने आप लगा अपनी जिंदगी मेरे पे लगा, तो उसने हवाई माल में नहीं कर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और कुछ फिर तो प्रभु जी जॉब इज अगेंस्ट वुमेन, जॉब तो करनी ही नहीं चाहिए। तो आपको प्रोफाइल में बोला था करने, तभी तो मैं पूछ रही हूँ कि फिर तो बस। जॉब लड़कियों को कभी करनी नहीं चाहिए। हाँ जी। एक और क्वेश्चन पूछना था, फिर डिपेंड कैसे करता है अगर कोई डिसीजन है हम लेना चाहते हैं, ठीक है, अब ये मुझे कभी बैठ। sorry, तो कोई डिसीजन है हम लेना चाहते हैं
तो हमें नहीं पता कि वो डिसीजन हमारा तो मैंने भी क्या बोला कि पिता। शादी से पहले पिता लेगा उसको। नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि डिसीजन हमें कैसे पता लगेगा कि वो कृष्णा के फेवर में डिसीजन है या फिर हमने अपने दिमाग से लिया या फिर मतलब जो भी हमारे पिता ने दिया तो वो मैंने आपको क्या बोला कि शादी से पहले पिता के अंदर कंट्रोल होनी चाहिए। बात करो। अब बात को घुमा फिरा के मस्ती नहीं करते नहीं 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 खत्म कर दी मैंने। शादी करने के लिए बोला नहीं। शास्त्रों में स्त्री के लिए शादी कंपल्सरी है, पुरुषों के लिए कंपल्सरी है। ब्रह्मचारी के बाद सीधा संन्यास। गृहस्थ मान पर बीच नहीं चाहिए अगर कुछ कर सकता है। नहीं भोगने की विधि थोड़ी सी भी है तो वे गृहस्थी में आ जाए। नहीं तो क्योंकि इस संसार से निकलने की व्यवस्था करनी अपनी, ना कि संसार में फंसने की व्यवस्था। निकला कैसे जाए उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। शेर भगवान की ऑनलाइन कुछ बात शेर भगवान की अगली कथा कल सुबह 8:45 से 9:45 आगमन कथा, उसके बाद प्रसाद होगा सुबह आप सभी लोग कल सुबह 7 शाम की कथा 4 से 5 भगवत गीता का क्लास होगा आप सभी साथ